नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का टॉपिक है 10 हैबिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। मैं पिछले 2 सालों से बिजनेस के लाइन में हूं। इससे पहले मैं जॉब करता था, लेकिन 2 साल से एंटरप्रेन्योर की लाइफ जी रहा हूं। पहले मैं 8 घंटे की जॉब करता था, लेकिन अब मैं 12 घंटे की एंटरप्रेन्योर की लाइफ जी रहा हूं। लेकिन इसके दौरान आपको कुछ हैबिट विकसित करने होते हैं, जो हैबिट मेरे अंदर भी विकसित हुए हैं, जिसके कारण मैं ये जर्नी को फेस कर पा रहा हूं। तो आज मैं बात करूंगा 10 ऐसे हैबिट के बारे में जहां एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में होने ही चाहिए, तभी वो एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है। अगर इसमें से एक भी हैबिट वो मिस करता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक सफल एंटरप्रेन्योर बन पाएगा, क्योंकि ये जर्नी इतनी आसान नहीं है जितनी ये दिखती है। तो सबसे पहला जो एंटरप्रेन्योर हैबिट है वो है गोल सेटिंग। बिना गोल के आप कहीं नहीं जा सकते। अगर मान लो आपको कहीं जाना है तो आपको स्टार्ट करना होगा और एंड करना होगा, तभी आप वहां पहुंचेंगे। आपको तय करना होगा कि आपको जाना कहाँ है, आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, तभी आप वहां पहुंचेंगे। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपको अब गोल सेट करना बहुत जरूरी है। बिना गोल के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। सेकेंड हैबिट है कंटिन्यूसली लर्निंग। सीखते रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के लाइफ में कभी अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, कभी टैक्स से रिलेटेड आएंगी, कभी एम्प्लॉय के से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, कभी आपको क्लाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, कभी मनी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको प्रॉब्लम तो आती ही रहेगी। ऐसे कंडीशन में आपको सीखते रहना पड़ेगा, अपने मन को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, और कंट्रोल तभी होगा जब आप सीखेंगे। इसलिए आपको कंटिन्यूअसली लर्निंग जो है ना, वो प्रोसेस को अप्लाई करके लाइफ में सीखते हुए आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कौन सा काम कितने समय में कंप्लीट करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। टाइम को लेके आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका जहां पर आपका पैसा अगर थोड़ा सा खर्चा हो जाए, पैसा खर्चा कर देना है, टाइम बचा लेना है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टाइम मैनेजमेंट मैं मानता हूं। नंबर 4 है नेटवर्किंग। जब आप एंटरप्रेन्योर की लाइफ में आएंगे तो आपको नेटवर्किंग आपका ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। आप लोगों से मिलोगे, मीटिंग करोगे, लोग आपके पास आएंगे, आपसे मीटिंग करेंगे। ऐसे में आपका नेटवर्क बिल्ड होता रहेगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि एक डायरी जरूर ले लेना है, उस डायरी में अपने क्लाइंट का डिटेल जरूर लिख लेना है। देखिए, फोन तो है ही, बट लेकिन क्या होता है कि कभी कभी फोन पे आप उस तरह से अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो आप लिख के कर पाते हैं। तो लिखने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि क्लाइंट का नेचर क्या है, या फिर आप किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है, किसके साथ कैसा व्यवहार नहीं रखना है। यह सब कुछ आप अपने डायरी में मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए आपको नेटवर्किंग का तो बहुत ही ज्यादा यूज करना पड़ेगा, और नेटवर्क आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप खुद देखिएगा कि जब आप बिजनेस में आएंगे, आपका नेटवर्क ऑटोमेटिक इतना ज्यादा हो जाएगा। लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, नेटवर्क ऑटोमेटिक बिल्ड होता चला जाएगा। रिजिलियंस पावर। जी हाँ, ये हैबिट तो बहुत जबरदस्त है। एक प्रॉब्लम आएगी और आप घबरा जाएंगे। 100% ये तो ह्यूमन नेचर है। जब आप जॉब से सीधा बिजनेस में उतरते हैं, जैसे मैं उतरा, जॉब में था और अभी मैं 2 साल से बिजनेस में हूँ। अभी भी जब मुझे मनी की प्रॉब्लम हो जाती है, या मुझे क्लाइंट को फेस करना पड़ता है, या फिर आपको क्लाइंट से पेमेंट डिले होने लगती है, या फिर जब आपको ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, एम्प्लॉय कोई काम टाइम पे करके नहीं देता है, बहुत सारे इशू जब आ जाती हैं तो एंजाइटी या घबराहट होने लग जाती है। फिर रेजिलियंस पावर स्ट्रांग होने की वजह से ही आप उसके साथ डील कर पाते हैं। गुस्सा आएगा, परेशानी आएगी, टेंशन भी होगा, बट आपको शांत होकर उस चीज को डील करना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। और नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। हाँ, ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, आपको समय के साथ चेंज करना पड़ेगा। पहले अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो पहले क्या था, पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग था, अब क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है। अडेप्ट करना पड़ेगा आपको, चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है रिजेक्शन आए, घबराना नहीं है, अडॉप्ट करना है कि हाँ भाई, ये चीज तो होना ही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा, नॉलेज नया होगा। ये चीज आपको जॉब में नहीं मिलेगी, बट लेकिन एंटरप्रेन्योर के लाइफ में आपको ये चीज जरूर मिलेगा, जो मैं ये फील कर रहा हूँ, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि पहले जब मैं जॉब में था, उस टाइम मेरी कंडीशन और अब भी जो मेरी कंडीशन है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट है। काफी कुछ सीखने को मिला। मैं क्लाइंट से बात नहीं कर पाता, बट मैं अब अच्छे से बात कर पाता हूँ, डील कर पाता हूँ, मैं काफी कुछ कर पाता हूँ। तो पहले के तुलना में मेरे लाइफ में काफी चेंजेस हुए हैं, और ये अडॉप्ट करने के कारण ही हुए हैं। तो आपको ये हैबिट भी अपनाना ही पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब क्या कहेंगे इसको, कि सपोज आप कोई काम करना चाहते हैं और आपका मन नहीं लग रहा, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो आप उस काम को, मन नहीं भी लग रहा है तब भी करेंगे।
अभी अगर ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 10:15 हो रहा है। अक्सर जॉब करने वाले तो घर ही चले होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी एंटरप्रेन्योर होंगे वो अभी बैठे होंगे, सीख रहे होंगे, काम कर रहे होंगे और इस तरह से आगे बढ़ रहे होंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो चीज करना ही पड़ेगा और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट हैबिट जो है वो है रिस्क टेकिंग। हाँ, रिस्क तो है ही। अब जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी चाहिए होता है, मनी कहाँ से मिलेगा? या तो आप अपना जो जमा पूंजी है उसको इन्वेस्ट करेंगे या बैंक से लोन लेंगे। लोग तो आपको देंगे नहीं स्टार्टिंग में, क्योंकि ट्रस्ट नहीं रहता। ऑब्वियसली आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2-3 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए होते हैं कम से कम। अगर आप एक सर्विस इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, लो लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरा तो मानना है कि पहले लो लेवल से स्टार्ट करो, नीचे से स्टार्ट करो। जब आपको लगे कि आप थोड़ा सा बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हो, फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना। लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग में धीरे धीरे ग्रो करना है। एक बार में ही पूरा ऑफिस भोकाली मचा के काम करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। इसलिए आपको रिस्क टेकिंग तो रहना ही पड़ेगा, रिस्क तो इसमें लेना ही पड़ेगा। आप चाहो ना चाहो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं लोगे तो डूब जाओगे 100%। रिस्क तो आपको इसमें आपको लेना ही पड़ेगा। इनोवेशन, या वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट कि आपको इनोवेट करते रहना पड़ेगा। अपने क्लाइंट को लेके इनोवेट करना पड़ेगा, आपको अपने सर्विस को लेके इनोवेशन करना पड़ेगा। नए नए ऑफर, नए नए चीज सब निकालने पड़ेंगे, नए नए काम करने पड़ेंगे। आपको हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन के लिए करते रहना पड़ेगा। ये हैबिट आपको हमेशा रखना है, सुस्त नहीं पड़ने देना है। इनोवेशन से क्या होता है, आप एनर्जी महसूस करते हो नया चीज करने के प्रति, और जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करने में आपकी काफी हेल्प करता है। और ये हैबिट तो एज ए एंटरप्रेन्योर आपके लाइफ में होना चाहिए, नहीं है तो ऐड कर लेना। और लास्ट है वर्क लाइफ बैलेंस, या काम के साथ साथ लाइफ को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। संडे का दिन मैं बिल्कुल काम नहीं करता, एकदम छुट्टी रहता है। कंप्यूटर को छूता नहीं, काम को छूता नहीं, किसी चीज को नहीं। फुल फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, न फोन उठाता हूँ न कोई काम करता हूँ। और अगर कभी इमरजेंसी ऐसा आ गया तो मैं बता भी देता हूँ कि आज संडे है, मैं काम नहीं करता, आज के दिन फुल फैमिली के साथ मैं इंजॉय करता हूँ। बाहर जाता हूँ, खाने खाता हूँ, घूमता हूँ, मेरी एक छोटी सी बेटी है उसके साथ खेलता हूँ। तो मैं जो है अपने परिवार का बैलेंस बना के रखता हूँ, ताकि मैं बच्चों को मैंने काफी लोगों से सुना है एंटरप्रेन्योर जो काफी बड़े बड़े बिजनेस हो गए, कि मैंने बच्चों को कभी खड़ा होते हुए नहीं देखा है, हमेशा सोते हुए। मतलब वो काम पे जब जाते थे तो बच्चे सोते थे, और जब वो काम पे आते थे तो बच्चे सोते थे। मैं ऐसा लाइफ तो नहीं जीऊंगा। बस मुझे इतना करना है, संडे एक दिन ऐसा जिस दिन मैं काम बिल्कुल नहीं करूंगा। आप भी एक अपना एक दिन रख सकते हैं जिस दिन छुट्टी हो, उस दिन आपको काम नहीं करना है, अपने फैमिली के साथ पूरा कंप्लीट टाइम स्पेंड करना है। तो वर्क और लाइफ, इन दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। 10 हैबिट्स एज ए एंटरप्रेन्योर आपको अपने अंदर विकसित करने हैं, तभी जाके आप ग्रो करेंगे, अपने आप को एक तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे, और आप एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ को जी पाएंगे, एक जर्नी को फेस कर पाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में स्ट्रगल होगा, कोई बात नहीं है। स्ट्रगल आप नौकरी में एक लंबे समय तक करने से बेहतर है कि आप कुछ नया करें, लाइफ में कुछ नया तो सीखेंगे। हमेशा एक रूटीन फॉलो करने से अच्छा है कि लाइफ में कुछ चैलेंज लिया जाए। वैसे भी हमें कुछ लेके जाना तो रहता नहीं है। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पे ये वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।